से विनती करना चाहता हूँ राज्य सरकार से, केंद्र सरकार जो पैसा देता है, जो सम्मान देता है, राज्य की भी जिम्मेवारी है वो भी सम्मान दे और हर शहीद परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया का मुआवजा, उनके परिवार में एक सरकारी नौकरी और रोजगार की बात तो सारी सरकारें करती है। तो जब शहीद के परिवार को रोजगार नहीं दे सकते तो हम किसको रोजगार देंगे? एक सरकारी नौकरी, और अगर उनके बच्चे हैं तो ग्रेजुएशन तक उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाने का व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। सुने मनीष कश्यप भाई क्या बोले। नवादा में शहीद चंदन सिंह के घर गए थे। उन्होंने देश के सेवा कर रहे थे और देश के सेवा करते करते देश के मिट्टी में मिल गए और किसी नेता ने नहीं पहुंचा, नहीं मुख्यमंत्री पहुंचा और नहीं डिप्टी सीएम पहुंचा, नहीं किसी ने मुआवजा दिया, नहीं विधायक आया। पहुंचा कौन? मनीष कश्यप पहुंचा। मनीष कश्यप उनको घर गए, उनके माता पिता से मिले। ये होता है असली देशभक्ति। अरे तुम लोग के तो सर में आना चाहिए। जो तुम्हें रक्षा कर रहा है, जो हमें रक्षा कर रहा है, उसका कौन रक्षा करेगा? उनका परिवार के कौन रक्षा करेगा? कम से कम हौसला तो देना चाहिए था उनको। मिल तो कम से कम लेते आप लोग। वोट लेने के समय आप लोग हाथ पसारते हुए चले आइएगा, छोटे छोटे बच्चों का पैर पकड़िएगा। लेकिन जो देश के रक्षा करते हुए शहीद हो गया, उनको माए बाप से कम मिलने तक नहीं आए, उनके हाल खबर तक नहीं पूछे। और मनीष कश्यप भाई कहां से चल करके आए, और आज नया नहीं। मनीष कश्यप भाई जब पत्रकारिता करते थे तभी वो फौज के लिए लड़ा करते थे। आपको याद होगा कि एक बार फौजी को दौड़ा दौड़ा मारा गया था तो मनीष कश्यप भाई नारा निकाले थे। याद है आपको? भुला गए? ऐसी भक्ति होती है देशभक्ति। और इनका परिवार कई जन्मों से देश की रक्षा करते आ रहे हैं, सेना को सम्मान देते आ रहे हैं। इनको दादाजी चीन के युद्ध में लड़े, इनको पिताजी पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। और जरूरी नहीं है कि जो फौजी है, जो देश के बॉर्डर पर है, वही देश को रक्षा कर रहा है। हम लोग का भी कर्तव्य बनता है कि समाज में रह करके भी हम देश के राज की रक्षा कर सकते हैं। तेजस्वी यादव, नौवीं फेल तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें रामन जैसा घमंड हो गया है। जब तक तुम्हें फन कूचा नहीं जाएगा ना, तब तक तू सुधरेगा नहीं। तुम्हें खून की आंसू रोना पड़ेगा, खून की आंसू। और हम सभी देशवासियों से कहना चाहते हैं कि आंख खोलिए और देखिए क्या हो रहा है। जो देश की रक्षा करने जा रहा है उसको आप नहीं देखिएगा। उनको माता पिता के तो कम से कम देखना चाहिए था ना। ऐसा कानून निकलना चाहिए कि घर घर से 1 रुपया भी अगर दे तो उनकी पूरा माए बाप बाल बच्चे की खर्चा चल सके। अगर एक बार विधायक कोई बनता है तो उनको वेतन चालू हो जाता है, दूसरा बार विधायक बनता है तो वो भी वेतन चालू होता है, उनको अच्छा फ्लैट मिलता है। और इनको कुछ नहीं मिलेगा। अब आंदोलन नया चालू होगा। और जो कहता है ना कि संविधान नहीं बदलेगा, वो संविधान भी बदल जाएगा। याद रखना, एक गरीब व्यक्ति ने लिखा था संविधान को, एक अछूत व्यक्ति ने संविधान को लिखा था। एक गरीब व्यक्ति ही संविधान को बदलेगा और एक अछूत व्यक्ति के साथ हम लोग संघर्ष करेंगे। जय हिंद।